दोस्तों अभी हम मौजूद हैं यहाँ पूर्णिया स्थित शिक्षा विभाग के डीओ ऑफिस कार्यालय में। अर्थात जब हम शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया से जब हम लोग मिलने के लिए आए तो सबसे पहले तो मैं इस बात का जिक्र कर दूं बड़े ही दुख के साथ कि इतने मेहनत से सभी लोगों को एक नोटिस दी गई थी कि हर लोग अपने अपने हक के लिए शिक्षा विभाग कार्यालय आकर अपने से संतुष्टि प्राप्त कर ले, अपना जो भी संशय है उसको दूर कर ले। परंतु अभी आप देख पा रहे हैं कि पूर्णिया जिला में केवल और केवल ये 4 लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम यहाँ परिचय अपना करा दें। मैं हरे कृष्ण प्रकाश हूँ और ये भाई साहब, मेरा नाम नीतीश कुमार जी हैं, और ये भाई साहब मैं अनुज सर हैं, और ये मैं कुंदन जी हैं। अर्थात हम लोग कुल 4 लोगों ने पूर्णिया जिला की जिम्मेदारियों को संभालते हुए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो भी संशय थी उसको दूर करने हेतु हम लोग आज यहाँ पहुँचे थे जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय। और जब हम लोगों ने डीओ साहब से बातचीत करना प्रारंभ किया, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि डीओ साहब ने क्या कहा। जब हम लोगों ने बात को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि तमाम जो कल लेटर एक जारी हुई और काफी लोग भयभीत थे, संशय में थे कि कहाँ की रिक्ति कैसी हो गई। कुछ लोगों को कहना था कि रिक्ति जो है कि काफी कम है, कुछ लोग कह रहे थे कि पूर्णिया में रिक्ति जो आई है वो सही है या गलत है। इन तमाम चीजों पर जो संशय बनी हुई थी, जो तमाम अभ्यर्थी परेशान थे, वो कहीं से भी इस पूर्णिया जिले के लोगों में नहीं दिखता नजर आया। कारण है वो परेशान सिर्फ अपने मोबाइल फोन में होते हैं, बाकी जमीनी धरातल पर कोई परेशान नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ ये देख लेते हैं कि ऑनलाइन उनका क्या रिक्ति आ गया, बात खत्म। भैया मैं सभी से कहना चाहूंगा कि रिक्ति की गणना जो भी होती है, जो भी शिक्षा विभाग से की जाती है, तो उसको जानने का हक आपको भी है। मुझे भी अभी डीओ साहब के द्वारा पूछा गया मैं आपको क्यों जवाब दूं, तो मैंने कहा कि मैं इस जिले का नेतृत्व कर रहा हूं सर, मेरा जानने का हक है। उन्होंने अपनी सटीक जानकारी साझा किया है। तो दोस्तों आप सब ये बात समझ लीजिए कि जो यहाँ पर पूछा तमाम लोगों के बीच ये संशय था कि पूर्णिया जिला से जो रिक्ति है वो कंफर्म है कि नहीं, तो मैं आप सबों को ये बता दूं कि डीओ साहब के तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि शनिवार के दिन ही यू डाइस से जो फाइनली, चूंकि हमने कहा कि हम पहले भी आपसे मिले थे सर, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल है, और शनिवार को ही यहाँ से रिक्ति भेज दी गई है। और इस रिक्ति में जो भेजी गई है पूर्णिया जिला में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और उन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि 8000 जो प्लस आपको दिख रहा होगा रिक्ति लेटर में, वो सही रिक्ति है और उसमें संशोधित यहाँ होनी है कि नहीं होनी है ये अब बिहार सरकार का काम है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। तो हमारे बीच जो है नीतीश जी मौजूद हैं। हम नीतीश जी से भी जानना चाहेंगे कि सर कितने देर से आप यहाँ खड़े थे शिक्षा विभाग के कार्यालय में? मैं तो 11:30 बजे का समय दिया गया था ग्रुप लीडर के द्वारा जी, तो मैं 11:30 बजे आ गया था। हाँ, सबसे पहले हम आए, उसके बाद आप आए 2 मिनट के अंदर, बिल्कुल। उसके बाद लास्ट में ये भाई साहब आए। तो हम सभी काफी देर से लगभग इंतजार, सभी का इंतजार कर रहे थे। मन परेशान भी हो गया, प्यास भी लग रहा था कि अब क्या करें। तो अनुज सर हमारे बोले कि भाई साहब मैं भी आ रहा हूँ। हमारे बीच अनुज सर हैं और वरिष्ठ हैं। रहे थे तो हम पीछे कैसे रह सकते थे सर? बिल्कुल सर का बहुत ही सराहनीय कदम रहा कि एक छोटे भाई के साथ आकर के उन्होंने भी सर से संवाद करने की कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम अभ्यर्थियों के बीच सोशल मीडिया पर कल काफी संशय उत्पन्न हो गया था और इसको लेकर हमको रात 11 बजे एक वीडियो जारी करना पड़ा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपको संशय दूर हो गई इस पूर्णिया जिला को लेकर? तो हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट है इस बात से कि हमारे जो जिला पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं, जो आपको आश्वस्त किए कि जितने भी जो भी रिक्तियां गई है यहाँ से सही गई है। अब हम लोग सब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुके। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि अपने हक के लिए हर किसी को चढ़ बढ़ कर आगे आकर, अरे भाई साहब अपने जीवन में अगर अपने भी कर्तव्य का पालन न कर सके तो फिर क्या है। हवा में बहुत सारी बात होती है। तो सिर्फ मैं पूर्णिया जिला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन जिलों की भी बात कर रहा हूँ जिस जिले में रिक्ति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है, जिस जिले के अभ्यर्थी परेशान हैं, दिन रात वो कॉल करके संपर्क करते हैं कि अब आखिर हम लोग क्या करें। कई सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो जमुई जिला से फोटो भेजे हैं कि सर हम पहुंच गए हैं कार्यालय, 10 बजे से वो बैठा हुए हैं। बता सकते हैं बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत से, क्योंकि सभी को आपके जिले से की रिक्ति से ही मतलब है। आपका अगर जिला ही नहीं सही से रिक्ति भेज पाया
तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी भविष्य में। हमारे बीच कुंदन जी हैं। कुंदन जी, आप कब से शिक्षक का 7वां चरण का इंतजार कर रहे हैं? ये तो हमें काफ़ी, हमने 17-19 सेशन में डिलीट किया है और हमें काफ़ी समय के बाद ये 2022 में देखने को मिल रहा है कि रिक्ति आने वाली है। और आज हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से आके ये कंफर्म जाना कि पूर्णिया जिला का 8,000 प्लस रिक्ति आ रहे हैं। 8,000 प्लस। जैसा कि आप कुंदन जी से भी सुने, अनुज भाई साहब से भी सुने, हमारे नीतीश जी भी ने बताया है, और हम चारों मिलकर आप तमाम 2019 से इंतजार एक कर तरफ रहे हैं। खुशी हो रही है तो एक तरफ थोड़ा सा एक तरफ दुख भी हो रहा है कि मतलब अभी हमको लगता, हमको ये ऐसा आभास हो रहा जी, जी। था पहले कि हम लोग बहुत सारे संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि सर बस जितने लोग हैं हम लोग बस आप लोगों के सामने समक्ष। सही बात है दोस्तों। मुझे चूंकि हम जिला के नेतृत्व ऊपर से मनोनीत किया गया विभिन्न अपने अपने कार्यों में, सब कोई, मेरे नज़र में हर कोई वरिष्ठ है, हर कोई अपने अपने कार्यों में। आज किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो आपको समय दे सके और आपके लिए कुछ काम को कर सके। लेकिन वहीं पर अगर हम जैसे कुछ भाई इस पीड़ा को उठाने के लिए तैयार हैं कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी या जितने भी हैं अपने जिला के, उन सभी के लिए भी कार्य करें और आगे बढ़कर आए, तो इससे बड़ा सराहनीय पावन कार्य कोई नहीं हो सकता है। वहीं पे जानते हैं सर, कई लोगों के माध्यम से, कई भाइयों के माध्यम से व्यक्तिगत हमें मैसेज करके पूछा गया कि भैया रिक्ति बता दीजिए। तो हमने कहा कि आपकी रिक्ति, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार चलिए ना साथ में, हम खर्चा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, आप वहाँ चलिए तो सही। लेकिन कितना संख्या में पहुंचे हैं, अपार खुशी हो रही है। और इस खुशी के बल पर यदि हमारे प्रदेश नेतृत्व करता प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव जी सुन रहे हैं, तो आप आज के ग्रुप में या आने वाले समय में जो भी बातों को आप रखें, उसमें इस बात का मेंशन जरूर करें कि जिले के सिर्फ बहस करने से नहीं होता है और ग्रुप में आकर सिर्फ वॉइस चैट में दिमाग खाने से नहीं होता है दोस्तों धरातल पर जाकर एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलने से होती है। और शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इन्हीं कमियों के कारण दिन रात जो है तारीख पर तारीख का ऐलान करती है। दोस्तों, अगर आज के समय में आप नहीं जाइएगा कार्यालय और वहां जाकर अपनी रिक्ति का कंफर्म नहीं कीजिएगा, तो वो दिन दूर नहीं जब आप अगले साल में वैकेंसी को तलाश कीजिएगा। इसलिए आपके पास समय है तो आप जरूर जाइए, हो सके एक दूसरे का मदद कीजिए। यहाँ हमारे साथ डीएलएड वाले भी भाई हैं, हमारे साथ ये भी डीएलएड वाले भाई हैं, हम भी उसी डीएलएड वाले भाई हैं और हम भी यहाँ बीएड वाले भाई हैं। कहीं कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है, लेकिन अगर कोई आपके बीच ईर्ष्या द्वेष फैलाता है तो उसको शेयर नहीं कीजिए। बहुत सारे लोग उसको सर शेयर कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमरे एक हिमांशु भाई होंगे, कोई मान लेते हैं अगर वो डीएलएड वाले हैं, कुछ बोल रहे हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसके बातों को प्रचार करना भी गुनाह ही है। इसलिए यही निवेदन करेंगे, अपने अपने शिक्षा विभाग के कार्यालय जाएं और पूर्णिया के तरफ से संतुष्ट हो जाएं। कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में जो भी जानकारी होगी हम लोग आप सबों के बीच रखने का काम करेंगे। और ये जो 3 व्यक्ति को मेरे अलावा देख रहे हैं, आने वाले समय में बहुत ही पूर्णिया के लिए गौरवमय गाथा को लिखने में अपनी अहम भूमिका को निभाएंगे। इसी शुभकामनाएं के साथ 7वां चरण जल्द जारी हो, हम सभी एक हैं, एक बनकर रहेंगे। दोस्तों, हम लोग बिहार सरकार के शिक्षा विभाग जो पूर्णिया स्थित ऑफिस है, डीओ ऑफिस, वहां जब हम लोग गए तो जो सारा बात हुआ वो तो हम लोगों ने आपको बताया ही कि बहुत अल्प मात्रा में हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे थे और अपने अपने हक के लिए, अपने अपने रिक्ति के लिए हम लोगों ने बातचीत किया। वहीं पर हमारे रानी पतरा से चलकर आए हुए हैं विकास भारती सर, हम जानना चाहेंगे। और जब ये आए तो हम लोग तब तक डीओ ऑफिस कार्यालय से निकलकर कार्यक्रम पदाधिकारी जो ऑफिस है यहाँ पर जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ विकास सर भी थे और हम लोग सभी जाकर के फिर यहाँ भी मिले हैं। तो हम विकास सर से ही पूछना चाहेंगे कि और इनके मुख से आप सबों को रूबरू कराना चाहेंगे कि क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आई। ये तो कह रहे हैं कि कोई ऑथेंटिक तरीका ही नहीं, ऑथेंटिक मेरे पास तो जानकारी है नहीं कि वो सीट कितना रिक्ति है या नहीं है। तो जो 22 तारीख को होगा उससे पता चल पाएगा कि क्या सीट खाली है या नहीं है। अभी हम कैसे कंफर्म बता दें कि कितना सीट खाली है नहीं है। कहने का मतलब है कि ऑफिस में सर साफ, वो भी उधर बुंद में थे कि कितना सीट खाली है, कितना सीट खाली नहीं है, तो वो कंफर्म 22 तारीख की मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पे जब अनुज सर ने कहा कि आखिर सर यहाँ से रिक्ति भेजी गई है कि नहीं भेजी गई है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, क्या अनुज सर क्या कहा कि कितना बार भेजी गई है? ये तो लगभग सर द्वारा जानकारी दिया गया, जिस तरह से जिस विधि से बोलते हैं भेजने के लिए, लगभग हम लोगों ने 5 बार यहाँ से रिक्तियाँ भेजी है। 5 बार भेजी है। हाँ। तो अब आप सोच सकते हैं, आपके पास भी सारा क्या कहें, आपको ज्ञानात्मक क्षमता तो आप लोग का सभी का ऊपर ही है। सोच सकते हैं कि 5 बार रिक्ति जा करके फिर रिक्त होकर के आ जाती है,
लेटर। क्या कहना चाहेंगे आप सर? शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो ये संशय है, रिक्ति जाना आना, अभी कहना कुछ भी मेरे अनुसार जल्दबाजी होगा। 22 तारीख तक वेट किया जाए, उसके बाद ही कुछ हम लोग इस पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब 22 तारीख की मीटिंग इससे पहले हम लोग को कुछ बोलना हाथ से के बराबर ही होगा। बिल्कुल, इसलिए हम लोग बच्चों को देखते हुए उसको उधर बुंद में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। और साफ यहाँ पर जो भी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं, बिल्कुल ये जो जानकारी दी गई है उन्हीं बातों को आपके सामने रखा गया है। इसमें कोई भी मसाला लगाकर नहीं बोली गई है। इसलिए 22 तारीख का इंतजार करना हम सबों का कर्तव्य है। क्योंकि आप डीईओ ऑफिस जाएंगे, वहाँ कुछ जवाब दिया जाएगा, और यहाँ कार्यालय ऑफिस में आएंगे तो यहाँ पे कुछ जवाब दिया जाएगा। तो आप लोग उधर बुंद में क्यों रहे? 22 तारीख का वेट कीजिए। बिहार सरकार है, शिक्षा मंत्री जब अपना बात से वचनबद्ध से तत्पर नहीं रह पाते हैं तो ये सब तो ऑफिसर पदाधिकारी वो कैसे रहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह कहीं ना कहीं ये देखा भी जा रहा है कि तारीख पर तारीख का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये बिहार सरकार है और बिहार इसी प्रकार से चलती है और इसी प्रकार से सामना भी करना पड़ेगा हम लोगों को। और दुर्भाग्य की बात है कि हम ही बिहार के लोग अपने बिहार की बातों को रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको बदलने का काम भी हम ही जैसे युवा करेंगे, हम लोग मिलकर करेंगे, सभी कॉन्शस रहेंगे तब ना। हाँ बिल्कुल। इनका आज की मीटिंग में देखिए ना, संख्या हम लोगों विकास नौकरी चाहिए सबको, मगर कंसस कोई नहीं है। कंसस कोई नहीं है। कितनी दुख की बात है ना। सही बात है, बहुत दुख की बात। आज विकास भैया कहाँ से चलकर कहाँ तक आ गए, और हमारे जो बगल के हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि क्या कहें, कहना नहीं चाहिए, लेकिन सभी को आना चाहिए। आप सभी मिलकर क्या कहेंगे? तब तक के लिए बाय बाय बाय।